बरेली राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व एमएलसी रामश्य राय ने कहा कि किसान जवान की लड़ाई लड़ेगा रालोद। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने और प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, किंतु न किसान की आय दुगनी हुई और न ही नौजवानों को रोजगार मुहैया हो सका। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई से लोग बेहाल हैं। आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। कानून व्यवस्था की हालत नाजुक है। अग्निवीर बनाने की योजना युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक है। प्रधानमंत्री 1 रैंक 1 पेंशन का वायदा करके सत्ता में आए, परंतु आज 9 रैंक 9 पेंशन की स्कीम सेना पर लागू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस खेल से पीढ़ी दर पीढ़ी देश की सेवा करने वाले हमारे सैनिकों का मनोबल कमज़ोर हुआ है और देश के नौजवानों में निराशा व हताशा व्याप्त हो गई है। राष्ट्रीय लोकदल का मानना है कि सरकार की नीतियों के कारण देश में आर्थिक असमानता, गैर बराबरी और गरीबी बढ़ रही है। राजनीतिक और सामाजिक ताना बाना कॉरपोरेट राजनीति के कारण बिखर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल सामाजिक न्याय, समता, गमता, भाईचारा समाज में स्थापित कर रहा है। इस संदर्भ में प्रदेश भर में अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय लोकदल ने देश व प्रदेश में सदस्यता अभियान को हर बूथ तक पहुंचाने के लिए चौधरी चरण सिंह जयंती 23 दिसंबर तक लाखों सदस्य बनाने का संकल्प लिया है। उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों से किसान परेशान है। चुनाव में प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि 10 मार्च के बाद इस समस्या का समाधान हो जाएगा, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई इस संदर्भ में धरातल पर नहीं दिखाई पड़ रही है। सरकार ने वादा किया था कि गन्ना किसानों को उनका बकाया भुगतान 14 दिन के भीतर कर दिया जाएगा, किंतु गन्ना किसानों का बकाया करोड़ों रुपया गन्ना मिलें दबाए बैठी हैं, जो कि अभी तक किसानों को नहीं मिला है। उन्होंने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून के नाम की कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। पूरे प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। बरेली दर्पण के लिए नाज के साथ गुलरेज व अयान अली की रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोकदल पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान संचालित कर रहा है। उसी के क्रम में यहाँ संगठन और सदस्यता पर विचार करने के लिए, समीक्षा करने के लिए आज बरेली में मेरा दौरा था। इस कमिश्नरी के जो 2-3 ज़िले हैं उनके लोगों को भी बुलाया था। सबके साथ बैठ करके हम लोगों ने इस पर विचार किया है, सुझाव लिया है और सुझाव दिया है। दूसरा मेरा मानना है कि आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार ने वायदे किए थे चुनाव में, उन वायदों को पूरा नहीं कर पाई है और उल्टे अपने 100 दिन के पूरे होने का जश्न मना रही है। आज भी गन्ना किसान बेहाल है, परेशान है। उसकी कीमत का, उसके उत्पादन का, उसने जो मिलों को गन्ना सप्लाई किया उसका पेमेंट नहीं है। लगभग 6000 करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बकाया है। सरकार ने कहा था, चुनाव में वायदा किया था कि 14 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे। पेमेंट नहीं होगा, लेट होगा तो उसका ब्याज देंगे, लेकिन इन दोनों वायदों पर कोई काम नहीं हुआ है। सरकार ने वायदा किया था कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, लेकिन रोज़गार देने के बजाय आज आउटसोर्सिंग से, ठेके से, अनुबंध के माध्यम से काम लिए जा रहे हैं और ये हमारे देश के नौजवानों के साथ, प्रदेश के नौजवानों के साथ एक भद्दा मजाक है। अस्सलाम वालेकुम। अमरावती के दलपतपुर के पास रजेड़े का पुल, गौसिया मस्जिद के बाद मेरा हसन फर्नीचर के नाम से शोरूम है, जो एक ही छत के नीचे 61,000 रुपये में शादी का पूरा सामान मुहैया